बच्चों, अभी आपको माइनर और को फैक्टर अलहदा से सिखा दिया है। अब हमारा मकसद है कि हम 3 बाई 3 या उससे बड़े ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको इवेल्युएट कर सकें। तो जी आपके सामने एक मैंने 3 बाई 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखा है, इसे हम एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंशन के लिए याद रखिए कि हमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम को जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि हम कहाँ से एक्सपेंड करेंगे। तो अभी मैं आपको फर्स्ट रो से एक्सपेंशन सिखाता हूँ। ये हमारी फर्स्ट रो है। याद रखिए काम मुश्किल नहीं है। जब डिटर्मिनेंट को किसी रो से या कॉलम से एक्सपेंड करना है तो उसका एलिमेंट लिखें पहला जो भी है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको पहले जनरलाइज करता हूँ ताकि आप लोग उसको जो है वो याद रख सके। तो तरीका ये है A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। अब ये जो कैपिटल एज हैं ये क्या चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। ये एक्चुअली मैंने क्या लिखा है अभी आप लोगों के सामने, जो समझ लीजिए फार्मूला लिखा है कि हमने यू एक्सपैंड करना होता है इसे। कैपिटल ए को फैक्टर्स है। अच्छा, स्मॉल A11 कौन है हमारे इस क्वेश्चन में? 1 है, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट। अब अगली बात है, हमने साथ ही साथ उसका को फैक्टर लिखना है। ये प्रैक्टिस मैंने आपको अपनी पिछली जो क्लास है अभी थोड़ी देर पहले जिसमें हम बात कर रहे थे उसमें सिखाई है। A11 डिसाइड कीजिए कौन सी रो छोड़नी है, कौन सा कॉलम छोड़ना है। फर्स्ट रो छोड़नी है, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। तो ये काम अभी हम पहली बार तो नहीं किया, फिर हम डायरेक्ट भी कर पाएंगे। यहाँ कोई माइनस का साइन तो नहीं आना था इजाफी साथ, क्योंकि को फैक्टर वाले कुलिये में -1 पे पार भी होती है कुछ। तो वो आप यही फैसला कर लें। अगर आपको इन दोनों नंबर्स को जमा करने पे इवन मिल रहा है तो इट मींस कोई माइनस नहीं दे रहे, आप इजाफी माइनस नहीं दे रहे। अब यहां इस बारी फैसला करना जरा। 1 2 क्या होगा बेटा? 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है, टी होता है। विच इज ऑड। ठीक है। जी सर। अब जब वो ऑड है तो इसका मतलब माइनस आएगा। जी सर। ठीक हो गया। रेहाना बेटे, आपने ना कल से आप हैंड फ्री यूज करते हो? नो सर। वैसे डायरेक्ट ही मोबाइल पे? जी सर। कल से आपने हैंड फ्री यूज करी? ओके सर जी। हाँ जी। आपके आवाज इस तरह से वो डिसॉर्शन वाली आवाज दे रहा है मोबाइल आपका। तो वो आप हैंड फ्री यूज करें, शायद वो आपका मसला हल हो जाए। अच्छा जी। 1 + 2 3 बोला, डिसाइड हुआ विच इज ऑड, सो हेयर वी आर गिविंग चेंज ऑफ साइन। हाँ, A12 कौन है? 2। पहली रो छोड़ दे, दूसरा कॉलम छोड़ दे। 4 6 -7 9। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एलिमेंट जैसा भी है उसकी जो अलामत पहले है उसको फर्स्ट रो छोड़ दे, थर्ड कॉलम छोड़ दे। जी बच्चों, कुछ समझ आई है इस काम की? यहाँ पे कुछ चीजों में अगर प्रॉब्लम है तो हम बात कर सकते हैं। ये माइनस क्यों लगा है, यहाँ प्लस क्यों लगा है? वैसे देखिए फार्मूला में मैंने हर जगह दरमियान में रखा है प्लस। एलिमेंट का साइन जैसा है वो उठा के लिख लिया हमने। अगर कोई सर जी इजाफी ये चीज ठीक था। 3 के साथ जो माइनस है ये उस एलिमेंट के पास पहले से था, ये वो वाला है, हमने नहीं लगाया। हमने उस एलिमेंट का साइन चेंज नहीं किया। क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि 1 + 3 इवन है। अगर ये ऑड होता, जैसे इस केस में ऑड था, तो साइन चेंज हुआ है। तो ये फ्लो आपको एक दो बार करने से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले एलिमेंट का साइन चेंज नहीं होता होता, दूसरे का होता है, तीसरे का
पहले का नहीं होता, दूसरे का होता है, तीसरे का नहीं होता, फिर आगे अगर चौथा एलिमेंट हो तो उसका होता है। ये ऐसी तरतीब चलती है जी, फार्मूलाज की वजह से। ये अपने पास से नहीं ले रहे हम, ये एक्चुअली बैकएंड पे हर जगह पे ये फार्मूला वर्क कर रहा है। -1 raised to power i+j। तो ये एक्चुअली माइनस कभी यहाँ से निकलता है, कभी नहीं निकलता। ये वाला माइनस है जो कहीं कहीं आपको इजाफी नजर आ रहा है। बच्चों जल्दी से मुझे जैस नो कीजिए, आगे बढ़ूं मैं। जी सर। आगे तो 2/2 की एक्सपेंशंस आपको सिखाई हुई हैं। कैलकुलेशंस, यूज ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। तो इससे आगे अब आपके करने वाला काम है जी। बताइए इतना हिस्सा समझा पाया हूँ आपको या नहीं? आज मैं आप लोगों को कुछ जो है वो डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिसेस सेंड करूंगा, जिनके आपने मुझे डिटर्मिनेंट्स इवैल्यूएट करके देने हैं। फिर ठीक है सर जी। वो आप रफ पेजेस पे कर सकते हैं, मुझे सिर्फ वो प्रैक्टिस देखनी है कि आप कर रहे हो। वो कोई ऑफिशियल असाइनमेंट नहीं होगी, वो सिर्फ प्रैक्टिस है, लेकिन मुझे हर बच्चे ने भेजने लाजमी होंगे उसके लिए। जी सर। अगर मजीद कोई मसला है तो बता दीजिए। अभी मैंने आपको ये कहा था कि डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करना होता है। फर्स्ट रो से किया है अभी मैंने। अगर मैं इसी क्वेश्चन को कहीं और से करता, एक बार किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करना होता है, मैं वैसे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट का जवाब वही रहना है चाहे आप उसे किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से हल कर लो। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ फर्स्ट कॉलम से। तो तरीका मत बदलिए, पहला एलिमेंट लिखिए, साथ उसका कोफैक्टर लिखिए। नेक्स्ट एलिमेंट लिखिए, साथ उसका कोफैक्टर लिखिए। अब यहाँ A21 लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि 4 की पोजीशन ही 2 1 है, रो दूसरी पे है, कॉलम पहले पे है वो। प्लस नेक्स्ट एलिमेंट लिखिए, साथ उसका कोफैक्टर लिखिए A31। तो पहला एलिमेंट 1 है, उसका कोफैक्टर निकालने में पहली रो पहला कॉलम छोड़ोगे, सेम स्टाइल। दूसरे एलिमेंट का चेक करो, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, -4 आएगा। दूसरी रो छोड़े, दूसरी रो छोड़ दीजिए, पहला कॉलम छोड़ दिया, 2 -3 8 9। दूसरी रो छोड़नी थी और क्या छोड़ना था? पहला कॉलम। जी, 2 -3 8 9 ठीक लिखा है। नेक्स्ट एलिमेंट -7 है, 3 1 लिखा हुआ है। तीसरी रो छोड़नी है, पहला कॉलम छोड़ना है, 2 -3 5 6। बोलो अगर अभी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ अपना मसला, ताकि मैं उसी पे बात कर सकूं। इससे आगे आप जानते हैं जवाब सेम आएगा। उसामा, कायनात, आप बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है आज क्लास में। समझ आ गई है सर जी। जी बहुत अच्छे बेटा। जी कायनात आप बताइए। कायनात आप हो क्लास में बेटा? सर मुझे तो सच्ची भी कुछ समझ नहीं आया यहाँ से तो। ये तो मरियम बोल रही है, मैंने कायनात से पूछा था। कायनात का तरह मुझे पता कर लेना था क्लास में है कि बस वह भी माइक रख के गई हुई है कहीं। मरियम आपका मसला भी हल करते हैं बेटा। सर जी कायनात कहाँ है इस वक्त? कायनात को उठाओ कोई। चले, शायद डिस्कनेक्शन थी उनके एंड पे, लेफ्ट हो गई है वो। जी मारिया, मारिया या मरियम कौन कह रही थी? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई।
मरियम, मरियम। मरियम बोल रही जी मरियम, उधर मसला तो बताओ थोड़ा बहुत। ये मानता हूँ मैं, आप लोगों ने काम 2 साल नहीं पढ़ा बायो वाले स्टूडेंट्स ने, लेकिन चलो प्रॉब्लम बताइए, किस स्टेप पे आके आपको मसला होता है? सर ये यहाँ से जो आप अब समझा रहे थे ना, हम्म, ये वाला नहीं समझ आ रहा। A11+4 A21, हाँ, ये वाला नहीं समझ आ रहा। ये बेटा मैंने आपको तरीका सिखाया है। जब आपने किसी 3 by 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हो, और आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है कि मैंने जी इसे C1 से एक्सपेंड करना है, फर्ज कीजिए C1 मीन पहला कॉलम, ये है यहाँ पहला कॉलम, मैं उस पर निशान लगाता हूं, ये देखिए। अब हमारी तरतीब हमें यह कहती है कि जो हमें सबसे पहला एलिमेंट मिले उसे लिखें, और साथ उसी एलिमेंट का को फैक्टर लिखें। किसी एलिमेंट के को फैक्टर को कैपिटल ए से जाहिर करते हैं। 1 1 क्यों साथ लिखा? क्योंकि वो उस एलिमेंट की जगह ऐसी है कि वो पहली ही रो में पड़ा है और पहले ही कॉलम में पड़ा है। आगे बढ़िए, प्लस का साइन लगाइए, नेक्स्ट एलिमेंट लिखिए जो इस कॉलम पे 4 है, उसके साथ उसी का को फैक्टर बनाइए। अभी जनरल लिख दें, अगले स्टेप में निकाल लेंगे उसकी वैल्यू। तो ए से तो जाहिर करना ही करना है को फैक्टर को। 2 1 क्यों लिखा है इस बार? क्योंकि वो रो दूसरी पे है, कॉलम पहले पे। फिर उससे नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएं, उसे लिखें, फिर उसका को फैक्टर लिखें। 3 1 क्यों लिखा? वो तीसरी रो पे है, पहले कॉलम पे। पहले तो इतना बताओ, इस स्टेप में क्या मसला है आपको? सर ये समझ आ गया अब। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़िए। अब 1 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, लिखा रहेगा। अब हमने बात करनी है A11 पे। ये असल में वो हिस्सा है जब आप कह रहे थे कि आपको आवाज नहीं आई, जो पिछले पेजेस पे हमने अलहदा से सीखा है। आप, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मेरे अल्फाज पे तवज्जो दें। फार्मूला भी सामने लिखा पड़ा, लेकिन मैं तो फार्मूला यूज भी नहीं करवा रहा। आपने जो A11 देखा है ना, तो फौरन से ये देख लेना है, ये जो 2 नंबर हैं ए के साथ लिखे हुए, इनको जमा करने पे कैसा नंबर आ रहा है, इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है? जल्दी बोलना। आप अपना माइक का वन म्यूट रखें, क्योंकि आप मेरे साथ हर स्टेप पे बात करें। सर इवन आ रहा है। जी, 1 + 1 क्या आ रहा है? 2 इवन। इवन है। इस इवन से आपने फैसला करना है, कोई साइन मैंने चेंज नहीं करना। तो 1 के साथ कोई अलामत जो पहले थी वही रहने देनी है, जो अलामत थी 1 की अपनी वही रखनी है। तो वो तो प्लस सर थी। और के साथ माइनस लगाना है। आगे बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा बोलिए, छोटे हिस्सों में चले, आगे चल के और भी आएगा, बताऊंगा। इस पे क्लियर है कि 1 के साथ साइन क्यों नहीं चेंज किया? जी सर। अब आपने इसी 1 1 को फिर से जहन में लाना है, और फर्स्ट रो छोड़ देनी है अपने डिटर्मिनेंट की, और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। फर्स्ट रो भी सारी छोड़ दी, ये ले मैंने उस पर लाइन लगा दी है, फर्स्ट कॉलम पे भी लाइन लगा दी है। तो 4 नंबर आपको और लिखे नजर आएंगे, उनको उठा के लिख लो, 5 6 8 9। उसके साथ डिटर्मिनेंट का साइन दे दो। हो गया इतना हल? जी सर। अब जल्दी यहाँ आइए, 2 + 1 इवन या ऑड? और ऑड। तो इस 4 की जो अलामत पहले थी उसको चेंज कर देना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं कहा इसको माइनस का कर दो। मेरे अल्फाज ये हैं कि जो उसकी अपनी अलामत है उसको बदल दो। अगर वो पहले से माइनस का होता तो आप क्या कर देती उसको? प्लस कर। प्लस अब यहाँ वो प्लस का था तो मैंने क्या कर दिया? माइनस कर माइनस। दिया। असल में एक माइनस इजाफी आ रही है ना, और वो ये डीलिंग कर रही है, जो अलामत पहले होती है उसको चेंज करवा रही है। अब जी साइन सर। का फैसला हो गया कि अलामत कौन सी आनी है। अब आप दूसरी रो छोड़ो और पहला कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट बचेंगे वो ये होंगे, उन्हें लिख लो। ये तरतीब है। अब सिर्फ जरूरत है आपको प्रैक्टिस की। जितना ज्यादा आप अपने हाथों से हल करोगे, उतना ही आपको ग्रिप बनेगी इस पे। और ये जरूर करनी है आज आप लोगों ने। याद रखिए, जी सर। सारे बच्चे सुन लें मेरी बात। डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करना होता है। यहाँ जो भी जवाब आएगा वो सवाल हल हो चुका है। ये मैंने इजाफी प्रैक्टिस के लिए फिर उसी सवाल को एक और कॉलम से एक्सपेंड करना सिखाया। ये सर हो, जी, जी जी। सर जिस क्वेश्चन को आगे अंत तक सोल्व कर दे। इसी वाले को, यहाँ से आए, इस हिस्से को या इस हिस्से को, किसको करना है? सर जिसको आप करने लगे इसी वाले को। ठीक हो गया जी। तो ये देख लें, इसमें कैलकुलेशंस ठीक थी। 45 - 48 - 2 था 36,
प्लस 42 आ गया, -3 है। यहाँ देखिए ये 32 आएगा, इसको इसको ठीक करें। यहाँ देखिए जी क्या था जी, 8 और 4 लिखा हुआ ना जी, कि 9 है, हाँ जी 8 है, तो ये 32 और प्लस का 35 है। अब जहाँ पे आया -3 -2, क्योंकि इसके साथ 1 था, तो -2 के साथ कितना बना जी, 8 और 78 हो गया जी। -3 के साथ आ गया जी 67। तो -3 -6 156 और माइनस का आ गया 3 7 21 1 2 201। ये बेटा जी बन गया हमारे पास 3 -753। इसका जवाब -354 आ रहा है जी। जगह थोड़ी है जहां, फर्दर आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ठीक है। सर 3 के साथ भी माइनस है। हाँ यहाँ 3 के साथ भी माइनस है, वेरी गुड। तो ये फिर बन गया -3। सर -360। जी जी ये देखें जी, -360 हो गया जी, ये लें जी, शाबाश जी, ओके जी। जी सर। अगर आप इसे इस कॉलम से एक्सपैंड करेंगे तो आपका जवाब वही आना चाहिए जो पहले आया हुआ था। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और कॉलम्स या रोज से एक्सपैंड करना डिस्कस कर रहा था। हो सकता है जो आपको मैं क्वेश्चन करूं, सेंड करूं, उसमें जानबूझ के कहूं कि बेटा इसे फलां कॉलम से खोलो, फलां रो से खोलो, तो ये आपने प्रैक्टिस के लिए ये हिस्सा करना है जो मैं आपको आज सेंड करूंगा। अभी आपकी क्लासेस कब खत्म होती हैं, आप लोगों की बाकी रूटीन की क्लासेस? तकरीबन 1-2 बज सर जाते होंगे। 3 बजे, साढ़े 3 बजे? 3 बजे खत्म हो गई। चले मैं शाम में तकरीबन 5-6 बजे के करीब आपको सेंड करूंगा, ताकि आप फ्री होके वो काम करके फिर आप लोगों ने मुझे सेंड करना है। जी सर। हाँ जी। और कोई प्रॉब्लम? अब अभी हम इनवर्स नहीं आज ले पाए, अभी हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आया है 3/3 ऑर्डर का, वो भी प्रैक्टिस मांगता है अभी और। तो ये अभी हमें अगले लेक्चर पे शिफ्ट करना पड़ेगा इस हिस्से को। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की, तो फिर आगे टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेन हिस्सा है, ये काम इनवर्स के अंदर होगा ही होगा। ठीक है, इतना काम अच्छे से तैयार कीजिएगा बच्चों। क्लास का टाइम अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है हमारी का।